वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की मुलाकात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान के तहफ़्फ़ुज़ात ज़ेरे गौर आए। हुकूमत जजेस के इल्ज़ामात पर इंक्वायरी कमीशन बनाएगी। काबीना के इजलास में मुशावरत करके किसी नेक नाम रिटायर्ड जज पर मुश्तमिल एक रुकनी कमीशन बनाया जाएगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, चीफ जस्टिस की ख्वाहिश पर वज़ीर आज़म ने मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने यकीन दहानी कराई कि हुकूमत अदलिया की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं करेगी। अलबत्ता ये अदलिया पर छोड़ते हैं कि जजेस का ख़त मिसकंडक्ट है या नहीं। अदलिया में मुदाखलत की इजाज़त नहीं दी जा सकती। किसी भी सूरत हाल में अदलिया की आज़ादी पर समझौता नहीं किया जाएगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस ने वज़ीर आज़म से मुलाकात पर जजेस को एतमाद में लिया। जजेस के ख़त के मामले पर इंक्वायरी कमीशन की तश्कील पर इत्तेफाक किया गया। फुल कोर्ट इजलास में इस बात पर जोर दिया गया कि अदलिया की आज़ादी कानून की हुक्मरानी और मजबूत जमहूरियत का बुनियादी सुतून है। वज़ीर आज़म ने मुलाकात में अदलिया की आज़ादी को यकीनी बनाने की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आज़म से मुलाकात में फैज़ाबाद धरना केस फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाने पर भी इत्तेफाक हुआ। तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत पर इंक्वायरी कमीशन के क़याम को मुस्तरद कर दिया। कोर कमेटी इजलास में जजेस के खत और वज़ीर आज़म की चीफ जस्टिस से मुलाकात पर तशवीश का इजहार। इजलास के एलामिये के मुताबिक जजेस के खत वफाकी हुकूमत की एजेंसियों के खिलाफ फर्द जुर्म है। मामले को अदालत उस्मा के लार्जर बेंच के सामने रखा जाए। हाजिर सर्विस जजेस के संजीदा तरीन मुरासले की रिटायर्ड जज से तहकीकात भोंडा मजाक है। पीटीआई का चीफ जस्टिस को खत लिखने का हतमी फैसला। आज होने वाली कोर कमेटी इजलास में इस मामले पर एहतजाज की तजवीज़ रखी जाए। 2018 से 2024 के वाक़यात पर ख़त क्यों नहीं लिखे गए? स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सिस्टम पसंद या नापसंद पर नहीं चल सकता। एक दो वाक़यात की तहकीकात हो सकती हैं। बतौर इदारा किसी का नाम लेकर मोराल नहीं गिराना चाहिए। विफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मंसूख। वज़ीर आज़म ने हफ्ते को दिन 12 बजे तलब कर लिया। इजलास में दीगर मामलात के अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का मामला भी ज़ेरे गौर आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को महफूज फैसले सुनाने की इजाज़त दे दी। फैसले में कहा, सिर्फ इन केसेस के फैसले सुनाए जाएंगे जिनमें नामजद मुलजिम ईद से पहले रिहा हो सकते हैं। अटॉर्नी जनरल की कम सजा वालों को कानूनी रियायतें देने की यकीन दहानी। कहा, 20 अफराद ऐसे हैं जिनकी ईद से पहले रिहाई हो सकती है। बरियत और कम सजा वालों को रियायत देकर रिहा किया जाएगा। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को अमल दरामद रिपोर्ट रजिस्ट्रार के पास जमा कराने की हिदायत कर दी। केस की मजीद समाअत अप्रैल के चौथे हफ्ते तक मुलतवी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। सूबे में अमन अमान और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दहशत गर्दी के खात्मे के अज़्म का यादा। दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन मजीद तेज करने का फैसला। दूसरी सहमाही कीमत में बिजली की फी यूनिट कीमत में ₹2.75 इजाफा। डिस्कोस ने नेपरा को सहमाही एडजस्टमेंट की दरख्वास्त दी थी। इतलाक अप्रैल, मई और जून 2024 के बिलों पर होगा। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की ₹5 बिजली महंगी करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। इजाफा फरवरी की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर GST समेत 40 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। PIA की निजकारी में बड़ी रुकावट दूर। कौमी एयरलाइन की गिरवी रखे गए एहसासों पर बैंक से मामला तय पा गए। टर्म शीट तय कर ली गई। बैंकों की जानिब से रवां हफ्ते NOC जारी होने का इम्कान। असासे वापस मिल जाएंगे, निजकारी हो सकेगी। ज़राई के मुताबिक बैंकों का कर्जा 10 साल तक वापस नहीं किया जाएगा। 12% की शरह से मुनाफा दिया जाएगा। मुनाफा बख्श इदारा बनने पर बैंकों का कर्जा वापस किया जाएगा। पेशावर BAT का कॉन्ट्रैक्टर आलमी सालिसी अदालत पहुंच गया। हुकूमत के खिलाफ 57 अरब रुपए का दावा कर दिया।
मंसूबे के कॉन्ट्रैक्टर्स ने 57 अरब रुपए की बकाया रकम की अदायगी के लिए अदालत से रुजू किया। कॉन्ट्रैक्टर ने कहा प्रोजेक्ट का दायरा बढ़ाया गया, डिजाइन में बार बार तब्दीली की गई। रकम की अदायगी की सूरत में पेशावर बीआरटी की लागत 120 अरब रुपए से तजावुज कर जाएगी। रमजान मुबारक का एहतराम पीपल्स पार्टी ने 4 अप्रैल को होने वाला जलसा मंसूख कर दिया। तर्जुमान पीपी सुरेंद्र विलासाई ने अब शहीद भुट्टो की बरसी के हवाले से जलसा-ए-आम 14 अप्रैल को गढ़ी खुदाबख्श में होगा। गवर्नर सिंह ने कच्चे के डाकुओं को बड़ी पेशकश कर दी। कामरान टेसोरी का कहना है कि डाकू असलहा फेंककर आईटी कोर्स करें, बच्चों को भी दाखिल करवाएं और रोशन मुस्तकबिल के लिए अपने बच्चों को कच्चे का माहिर नहीं आईटी का माहिर बनाएं। टोबा टेक्सिंग में लड़की के कातिल बाप और भाई का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मारिया के गले की हड्डियां टूटी हुई और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर तशद्दुद के निशानात थे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने वाक़े पर आईजी पंजाब से रिपोर्ट तलब कर रखी है। रावलपिंडी में ख्वाजा सराव ने लुटेरे की दुर्गत बना डाली। उबाश लड़कों का गिरोह लूट मार करके फरार हो रहा था। ख्वाजा सराव ने पीछा करके एक नौजवान को पकड़ा और धुलाई कर डाली। लाहौर की एंटी करप्शन अदालत ने मुबैना गैर कानूनी भर्तियों के केस में परवेज इलाही और मोहम्मद खान भट्टी की दरख्वास्त जमानत पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में लिखा मुल्जिमान के खिलाफ नताइज में रद्दोबदल और जालसाजी के शवाहिद हैं। तहरीरी इम्तिहान में फेल उम्मीदवारों को जालसाजी से पास किया गया। उम्मीदवारों के नंबर बढ़ाकर तब्दील शुदा नताइज पर भर्ती किया गया। परवेज इलाही और मोहम्मद खान भट्टी ने फेल उम्मीदवारों को पास करके ग्रेड 17 में मुलाजमत दी। साबिक वज़ीर आला परवेज इलाही पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद में ज़ेर इलाज। अस्पताल ज़राई के मुताबिक परवेज इलाही को गुज़श्ता रात पसलियों में दर्द की शिकायत रही। दर्द कम करने के लिए पेन किलर्स दिए जा रहे हैं। 50,000 रुपए में मुकम्मल पर चाहल। मैट्रिक इम्तिहानात के लिए गवर्नमेंट हाई स्कूल मजंग लाहौर की खुसूसी ऑफर। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात की कॉल पर पुलिस का छापा। 2 सेंटर इंचार्ज समेत 8 अफराद गिरफ्तार। इम्तिहानी सेंटर थी। स्टेट बैंक से कर्ज लेने पर पाबंदी के बाद हुकूमत ने स्टॉक मार्केट का रुख कर लिया। इजारा स्कूप बॉन्ड्स की नीलामी से मजीद 33 अरब रुपए का कर्ज हासिल कर लिया। वज़ारत खजाना ने 1 से 5 साल के बॉन्ड्स हिस्से बाजार में फरोख्त के लिए पेश कर दिए। नीलामी का हदफ 50 अरब रुपए था। 1 साल के 13 अरब रुपए, 3 साल के 27 करोड़ और 5 साल के 19 अरब रुपए के बॉन्ड्स फरोख्त हुए। एक हफ्ते में पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में 3 करोड़ 70 लाख डॉलर का इजाफा। मजमूई ज़खायर 13 अरब 42 करोड़ डॉलर से तजावुज़ कर गए। 1 से 20 मार्च तक ज़र मुबादला ज़खायर में 40 करोड़ डॉलर से ज़ायद का इजाफा हो चुका। रवा माली साल 1 जुलाई से अब तक फॉरेक्स रिजर्व में 4 अरब 26 करोड़ डॉलर का गैर मामूली इजाफा। बैंकों के पास 5 अरब 40 करोड़ डॉलर, स्टेट बैंक के पास 8 अरब डॉलर मौजूद। नन्हा व्लॉगर शिराज वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुंच गया। अपनी मासूम बातों से वज़ीर-ए-आज़म और उनके स्टाफ को खूब हंसाया। वज़ीर-ए-आज़म ने पूछा, आपको मेरा नाम पता है? कहा, जी, शहबाज शरीफ अंकल। वज़ीर-ए-आज़म ने शिराज को अपनी कुर्सी पर बिठाया। पूछा, बड़े होकर क्या बनोगे? कहा, यूट्यूबर बनूंगा।